everyone. Hello, chef. My name is Lata Kapoor from Delhi. हाँ जी, तो अभी लाइव कर दिया हमने, आप देखिए एक बार आ रहा है लाइव उस पे अभी, क्योंकि यहाँ पे शो कर रहा है लाइव। हाँ ठीक है, यहाँ पे तो लाइव शो कर रहा है, आप एक बार कंफर्म कर दीजिए कि यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा है। Hello, everyone. और Hi, हाँ जी, myself और Lata लाइव Kapoor दिखा रहा from है, आपको भी आ Delhi. जाएगा ना वहाँ पे। जल्दी से ज्वाइन हो जाइए. Hello, chef. Hello, chef. क्या सुन पा रहे हैं? Hello. Hello, dear. Good afternoon. Ma'am. So, how are you? Fine, ma'am. Great. So, you can start with your introduction, then little introduction of your recipe. Hello. Hello, हाँ जी Hello. मैम. जी आपको सुनाई दे रहा हाँ है? जी. जी मैं हाँ ऐसा जी कह मैम. रही हूँ कि जी आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए और Yes, my देन name is Lata. हेलो. हेलो, हाँ जी हेलो. मैम. जी हाँ हाँ जी बोलिए. मैम. यस यस Yes, स्टार्ट ma'am. My स्टार्ट. name is Lata Kapoor from Delhi. Today I ओके. made beetroot starter ball. Great. So you can say something about your recipe. Then you can start with your ingredients and then recipe. स्टार्ट करें Hello. मैम. स्टार्ट करें. हाँ जी मैम. स्टार्ट Hello. करें मैम. स्टार्ट जी करें. आप अपनी रेसिपी. हेलो. हाँ जी मैम. हाँ जी. जी अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी मैम. आ रही है. ओके मैं ऐसा कह रही हूँ कि आपको अपनी रेसिपी के बारे में कुछ बोलना हो तो आप बोल सकते हैं, फिर आप अपना रेसिपी स्टार्ट करिए इंग्रेडिएंट्स बताकर. आज मैं थोड़ी सी रेसिपी में थोड़ा सा ट्विस्ट देके बनाएंगे. हम लोग बना रहे हैं बीट रूट स्टार्टर बॉल, जिसमें मैं थोड़ा सा ट्विस्ट दूंगी, थोड़ा तंदूरी ट्विस्ट भी दूंगी उसको मैं. और इंडियन रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनती है. स्टार्टर है जो आप किसी भी बर्थडे पार्टी में, किटी पार्टी में, किसी पे भी बन जाने वाली रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है मैम. तो इसको बनाने के लिए मैम ग्रेट. इंग्रेडिएंट्स, किस इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी? जी इसके लिए सबसे पहले मैंने बीटरूट बॉल बनाने के लिए मैंने लिया है हाफ कप. मैंने मेजरमेंट कप लिया है हाफ कप जितना मैंने बेसन, हाफ कप जितना सूजी, समझ लो. थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स लिया है. चाट मसाला टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी ले सकते हैं. मैंने यहाँ पे वन टीस्पून जितना लिया है. कुछ चिली फ्लेक्स एंड रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी ले सकते हैं. ऑयल 2 टेबल स्पून जितना. सॉल्ट 1 टेबल स्पून. बीट रूट का मैंने वाटर लिया है. ये बीट रूट को मैंने ग्रेट कर लिया था, उसको थोड़ा सा डिप करके पानी में रख दिया था, उस पानी को मैंने यूज करा है. मेजरमेंट लेते समय मैंने बिल्कुल ही इक्वली लिया है. इसको इस तरीके से जब भी कभी मेजरमेंट लेना चाहिए हमें, जब हम कप कहते हैं कि कप ले रहे हैं, तो उस कप को पूरा लेवल पे इस तरीके से करके लेना चाहिए. इसी तरीके से मैंने सॉल्ट या कोई भी मसाले लिए हैं जो भी 1 टेबल स्पून जितना, उसको पूरा लेवल पे करके लिया है. इस तरीके से लेना चाहिए. ये आइडिया से नहीं कि 1 टेबल स्पून डाल लिया जैसे मर्जी. तो मैंने इस तरीके से मेजरमेंट के लिए लिया है. कुछ इसको ट्विस्ट देने के लिए हम पनीर को थोड़ा सा तंदूरी ट्विस्ट देंगे इसमें. तो पनीर की मैंने इस तरीके से 100 ग्राम पनीर है जिसको मैंने क्यूब में कट कर लिया है. ऑलिव ऑयल है 1 टेबल स्पून जितना. सॉल्ट है 1/4 टेबल स्पून. 1/4 टेबल स्पून जितना रेड चिली पाउडर.
और इसमें ही कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी मिक्स है कलर के लिए। और कुछ हम सैलेड बनाएंगे। सैलेड के लिए हमने लिया है कॉर्न, बॉइल्ड कॉर्न है, कैबेज है, ऑनियन है, कैरेट है, बीटरूट है, लेमन स्लाइसेस और कुछ गार्निशिंग के लिए। जो मेरा मेन इंग्रेडिएंट्स रहेगा वो आज बीटरूट रहेगा। तो क्या शेफ स्टार्ट करें? Yes, sure. तो सबसे पहले हम बॉल्स बना लेते हैं। सबसे पहले क्लीनिंग बहुत जरूरी है, तो मैं हाइजीन को ध्यान में रखते हुए मैंने हाथ को क्लीन कर लिया है। तो सबसे पहले हम लोग हमने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। इसमें ऐड करेंगे अपना ग्राम फ्लावर, सूजी, चिली फ्लेक्स एंड चिली दोनों, इंडियन लीव्स। आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिली ऐड कर सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। सॉल्ट 1 टेबलस्पून जितना लिया, टीस्पून जितना। चाट मसाला, शेफ ये चाट मसाला भी मेरा घर का ही बना हुआ है, ये भी मैं घर पे ही मैंने बनाया है। इन सबको हम बीटरूट का जो हमने पानी लेना है वो क्वांटिटी 1 कप, हाफ कप हमारा सूजी है, हाफ कप जितना बेसन है, 1 कप जितना लेंगे। लेकिन एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और इसको हमने फेंटना है, स्मूथ बैटर बनाना है इसका एक, Okay. ताकि इसमें कोई भी लम्स ना हो। ये ऑप्शन बहुत अच्छी है बच्चों को बीटरूट खिलाने की। बच्चे बीटरूट इस तरीके से खाते नहीं है, डायरेक्ट दिया जाए तो कभी नहीं खाते। इस तरीके से पीस करके देना बहुत अच्छा रहता है बच्चों के लिए। तो मैं इस तरीके से बच्चों को थोड़ा सा पीस करके देती हूँ बना के। धीरे करके पानी ऐड करना है हमने। कभी भी कोई भी बैटर ऐड करते, बैटर इज माई रेडी। इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे, क्योंकि सूजी डाली है तो सूजी हमारी फूलती है। तो इसको रेस्ट करने के लिए हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम अपना जो पनीर है इसको भी मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं। इसमें हम ले लेंगे 1 टेबलस्पून जितना मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, ऐड करेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च एंड रेड चिली कलर के लिए, 1/4 टेबलस्पून जितना सॉल्ट। और इस सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें अपने एक क्यूब डालेंगे और चारों तरफ से इसको अच्छे से कोट करेंगे।
इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक हम अपने सैलेड की भी साथ साथ ही तैयारी कर लेते हैं। सैलेड को भी थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए सैलेड को भी रेडी करते हैं साथ साथ, क्योंकि अभी 5-7 मिनट उसको रेस्ट करने में लग जाएगा, तो इसलिए हम अपने सैलेड को भी रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैं डाल दूंगी इसमें बीटरूट, कैरेट, कैबेज, स्वीट कॉर्न, नमक, थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहें तो हम नमक भी ऐड कर सकते हैं। सैलेड भी हमारा रेडी हो चुका है, इसे भी हम साइड में कर लेते हैं। तब तक हमारे रवा को लगेगा, तो इसे तब तक हम अपना थोड़ा सा इसको भी सॉटे कर लेते हैं, पनीर को भी। इसमें मैं डाल दूंगी, बिल्कुल ब्रशिंग करूंगी क्योंकि नॉन स्टिक पैन है, तो हल्का सा इसको बस ब्रशिंग करूंगी। तभी को थोड़ा सा गर्म करके ब्रशिंग कर लेंगे। हाँ बेटा, पापा ने की मम्मी आ जा। अब इसको अच्छे से मैंने इसको चारों तरफ से घुमाते हुए इसको मसाले इसमें जो भी हो जाएगा। बनवानी છે આ તો ચોકલેટ બનવાની છે। इसको पूरा अच्छे से चारों तरफ से सेक लेंगे, हम घुमा घुमा के सेकना है हमें। तो हम ग्रिलर पैन में भी कर सकते हैं, तंदूर में भी कर सकते हैं, लेकिन इस पर भी बहुत अच्छा सा हो जाता है, अच्छा सा रोस्ट हो जाता है। इसी को हम पलटते हुए करेंगे।
गुड गोइंग लता जी। हाँ जी मैम। आप अच्छा कर रहे हैं, करते रहिए। थैंक्स मैम। ये देखिए अच्छे से चारों तरफ से मेरा घुमाते हुए अच्छे से रोस्ट हो गया है ये। फ्लेम को मैं कर दूंगी बंद और इसे निकाल लेंगे किसी भी प्लेट में। अगेन फिर मैं इसमें चढ़ा दूंगी कढ़ाई और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा ऑयल, मतलब लगा के चलिए मैंने 2 चम्मच इतना ऑयल डाला है इसमें। और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। बैटर भी हमारा रेस्ट कर चुका है, अच्छे से रेस्ट हो चुका है, बैटर भी हमारा थिक हो चुका है थोड़ा सा। सूजी जो हमारी फूल चुकी है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, बैटर हम डाल देंगे और लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसमें कभी लम्स ना हो जाए। इसको लगातार चलाना है, फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है। लगातार चलाएंगे, लम्स नहीं होने चाहिए इसमें। इस तरीके से घुमाते रहेंगे तो लम्स इसमें टूट जाएंगे, जितने भी लम्स अगर बने होंगे तो। अगर हमारी पानी की रेशो ठीक है तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं इसमें ज्यादा। एक इसका हमने बैटर रेडी करना है क्योंकि हमने इसकी बॉल बनानी है, तो इसको एक बैटर देना है हमने। तो थिक करना है इसको, बेसिकली स्मूथ एंड थिक। लगेगा तो हम इसमें ऑयल भी डालेंगे, चिपकने लगेगा अगर ये। वैसे तो हो सके इसको नॉन स्टिक में बनाएंगे तो इसमें चिपकता बहुत रेयर है, ऑयल बहुत कम डलता है। इस तरीके से बीच बीच में से चलाते रहेंगे ताकि जो हमारे लम्स है वो ना पड़े। ऑयल हल्का से इसमें मैं भी ऑयल डालूंगी, अभी बिल्कुल ड्रॉप जितना ऑयल डालना है ताकि जो है हमारे चिपके ना ये। इस तरीके से इसको स्मूथ करते जाना है, इकट्ठा करते जाना है। स्पैचुलर यूज करना ज्यादा अच्छा रहता है। उस टाइम तो हमें चाहिए था लेकिन स्पैचुलर थोड़ा सा इसमें फिर से अगेन हम एक ड्रॉप ऑयल डालेंगे ताकि जो नीचे हमारे चिपक रही हैं आसानी से छूट जाए। इस तरीके से डो बनना शुरू हो गया ये। टेक्सचर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स मैम। अगेन एक ड्रॉप में डालूंगी, बिल्कुल ड्रॉप डालना है।
अच्छे से ये देखिए मैम डो कचरा बन गया है। ऐसे ही हमें डो इकट्ठा हो गया है, इसे हमें निकाल लेंगे किसी बड़े बाउल में, क्योंकि हमें जल्दी से इसको ठंडा करना है और इसके बॉल भी बनानी है। इतना ठंडा भी नहीं करना कि इसके हम बॉल ना बना सके, हल्का गर्म ही रखना है हमें इसको, तो इतना ठंडा नहीं करना इसको। तो इसको मैं निकाल लूंगी इस तरीके से। जी बोल रही है इट इज लुकिंग क्रीमी हाँ जी, एंड डिलीशियस। थैंक्स मैम। अब हाथों को हल्का सा ग्रीस करना है, इतना करना है इसको ठंडा कि आपकी क्या आप इसको टच कर सके, क्या बॉल बना सकते। इसको मैं थोड़ा सा फैला लेती हूँ, जल्दी से हो जाएगा। थोड़ा सा कैमरा का पोजीशन चेंज कीजिए बिकॉज मुझे नहीं दिख रहा है आप क्या कर रहे हो। अच्छा ठीक है मैम। या हाथों को इस तरीके से थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लगा के मैं इसको ठंडा करने की कर रही हूँ जल्दी, ताकि जल्दी ठंडा हो जाएगी और स्मूथ भी हो जाए इस तरीके से थोड़ा सा। हाथ बार बार ऑयल का हाथ लगाने से ये जल्दी ठंडा भी हो जाएगा और स्मूथ भी हो जाएगा, क्योंकि अभी गर्म बहुत ज्यादा है। इस तरीके से मैं स्पैचुलर से बार बार हल्का से ठंडा हो गया है, इतना ठंडा हो गया है कि मुझे मैं इसको टच कर सकती हूँ। तो अब इसको हाथों को मैं कर लूंगी हल्का सा ग्रीस, इसकी बॉल बना सकती हूँ, इसीलिए इसकी बॉल बना लेंगे अब हम। बहुत अच्छे से स्मूथ हो चुका है। एक प्लेट ले लूंगी मैं छोटी सी साइज की, इस तरीके से मैं बॉल बनाऊंगी। बॉल में क्रैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें इसको डीप फ्राई करना है। और तब तक मैं अपना ऑयल भी गर्म करने के लिए रख देती हूँ। सबसे पहले मैं ऑयल गर्म होने के लिए रख देती हूँ। इंडक्शन लगा के ऑयल गर्म होता रहेगा, तब तक मेरी बॉल्स भी रेडी होती रहेंगी। तो मैं गरम गरम में ही इसको बनाना है, ठंडा होने के बाद ही इसमें क्रैक आने शुरू हो जाएंगे, तो फिर ये नहीं बनेगा। तो मैं तब तक, जब तक ये हो रहा है, मैं अपना मेरे को उसमें भी टाइम लगेगा, मैं इसके लिए ऑयल गर्म होने रख देती हूँ। ऑयल मैम एक बार दिखाओ। ऑयल मेरा गर्म होने रख दिया, इतने में बॉल्स बना लेती हूँ। जल्दी जल्दी बॉल्स भी बना लेते हैं।
looks so good. Thanks, ma'am. अभी हम इतनी बॉल रेडी कर लेते हैं बस। गीतांजलि बोल रही है कि जो हाँ जी आपका मैम। डो है, गीतांजलि कोलवेकर हाँ हाँ गीतांजलि, हाँ जी। जी, वो बोल रहे हैं कि आपका डो मिठाई जैसा लग रहा है, बहुत ही यमी लग रहा है। थैंक्स। ऑयल हमारा गर्म हुआ तब तक हम थोड़ा क्लीनिंग भी कर लेते हैं साथ साथ ही। टाइम सेव करने के लिए तब तक मैं अपनी साथ साथ स्टेशन की भी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा उसको टाइम लग जाएगा। मैम साथ में लता क्या जी, प्लेटिंग आप की अभी तैयारी कर सकते हैं? हाँ जी मैम। जी श्योर आप करते हैं, बट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि आप क्या करते हैं। मैम अब ठीक है? या ओके। मैम मैम हाँ जी मैम, प्लेटिंग की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं क्या मैम? जी जी बिल्कुल करिए, बिकॉज वैसे भी आप तेल गर्म हो रहा है, तो आप फ्री है तो आप कर सकते थोड़ा हैं। सा। हाँ जी ठीक है मैम, थैंक यू। ये मैम जो हमारा बचा हुआ था ये मिश्रण, इसको भी मैं प्लेटिंग में यूज करूंगी, क्योंकि इसमें ऑलिव ऑयल है, ओके। कोई ऐसा तो है नहीं कि ऑयल ऐसा है कि हम ले नहीं सकते, एक नहीं कर सकते। तो जो मैंने बनाया ये भी इटेबल है, आराम से खा सकते हैं, तो इसको भी हम प्लेटिंग के लिए यूज करेंगे।
मैंने इस तरीके से मैम कैरेट का एक फ्लावर बनाया हुआ है। कुछ हमने फ्रेश मिल्क ली है। लेमन स्लाइस, ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं मेरी प्लेटिंग भी। मैम इसको मैं साइड में रख देती हूँ। ऑयल भी मेरा गर्म हो चुका है, इसे हम डीप फ्राई कर लेते हैं। एक साथ नहीं डालेंगे, जितने इसमें आ सके, क्योंकि वो चिपक ना जाए। ज्यादा नहीं मैं डालूंगी अभी, बिल्कुल भी इसको चलानी है। सॉरी मैम, मेरी एक और था कि इसको थोड़ा सा, जब भी हम कभी भी कोई चीज बनाए ना, उसमें नमक जरूर ऐड कर देना चाहिए तेल में, ताकि वो हमारे, एक तो ऑयल ऑब्जर्व नहीं करता हो ज्यादा कोई भी स्नैक्स, और दूसरा क्रिस्पी बन जाते हैं। मैं वैसे ऑलरेडी ऑयल में करके रखती हूँ, जो ऑयल मेरा तलने के लिए होता है ना, उसको अलग करके रखती हूँ, और उसमें मैं ऑयल में नमक डाल के रखती हूँ। एक बार हम इस तरीके चला देंगे ताकि ये चिपके नहीं आपस में। जो मैंने पहले वाले डाले थे उसको थोड़ा सा हिला लेंगे। अच्छे से इसको लो फ्लेम पे करूंगी, ताकि अंदर से क्रिस्पी भी हो जाए और अंदर से कच्चे ना रहे हमारे। अगर हाई फ्लेम पे करें तो ऊपर से तो हमारे अच्छे से हो जाएंगे, कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसीलिए इसको बिल्कुल मतलब मीडियम फ्लेम पे ही है अभी। Okay. इतना अच्छा सा कलर आ चुका है, और मैं इसको निकाल लूंगी एक प्लेट में, टिश्यू पेपर के ऊपर। एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। साथ में अगेन हमारे जो तहने हैं वो भी साथ में हम कर लेंगे।
इसे साइड में सेट में कर देती हूँ, फिर मैं साथ साथ प्लेटिंग के लिए भी कर लेती हूँ, रेडी कर लेती हूँ जब तक हमारी ये कोरियन। इस तरीके से मैं स्टिक ले लेंगे हम लोग, इसमें मैं डालूंगी बहुत गर्म है, अभी थोड़े से हल्के से ठंडे हो जाने। एक पनीर का पीस, लता जी कैमरा थोड़ा ऊपर लीजिए, मेरे को दिख नहीं रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है मैम। ओके। मैंने स्टिक से मैंने स्टिक्स ले लिए, इसके अंदर मैंने अपने दो मैंने बीटरूट बॉल डाले हैं, एक मैंने पनीर का और दो फ्री। अगेन इस तरीके से सारे मैं रेडी करूंगी। साथ में अपनी जो बॉल्स मेरी हो रही है, मैं इसे भी देखती रहूंगी बीच में। पनीर का पीस इस तरीके से सेंटर से बिल्कुल ठीक है, हमारे हो चुकी है। फ्लेम को कर दूंगी बंद। गैस का काम हमारा हो चुका है, इसे निकाल लेंगे, ये भी ठंडे होने देंगे। तो अभी हम इतने ही रेडी करेंगे, क्योंकि प्लेटिंग में हमारे इतने ही स्पेस का होगा, तो हम इसीलिए इतना ही रेडी करेंगे। बाकी की बॉल्स जो है वो हम बाद में। मैं ऑयल हटा लेते हैं सबसे पहले, थोड़ा सा स्टीम। टेबल स्टीम कर लेती हूँ मैं। थोड़ा सा हम गार्निश कर लें।
रेड केचप के साथ में बच्चों को भी रेड केचप बहुत पसंद होती है, तो इसीलिए मैं रेड केचप के साथ में इसको गार्निश करूँगी। एक ड्रॉप डालूंगी सैंडविच इसके। प्रोटीन वाला देना। एक थोड़ा कैमरा ऊपर लीजिए। तो शेफ रेडी हो चुका है मेरा बीट रूट बॉल स्नैक्स। ये देखिए मैम, बहुत ही yummy। हाँ जी मैम। जी मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा दिख रहा है और यमी लग रहा है। थैंक यू मैम। एक बार मुझे आपका पूरा जो वर्किंग प्लेस था वो थोड़ा कैमरा दूर लेके दिखाइए। ठीक है मैम, करवा। एक्चुअली मैम मैंने रूम में ही करा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैम किचन में हमारा हो नहीं सकता। मैंने आपको जी बताया था जी। साथ में हमारे किचन में नहीं करा, तो मैंने अपने रूम में ही करा सारा, इसीलिए मैंने नेचुरल भी करा। ओके ओके। आप प्लेट लेके थोड़ा हाथ में ले लीजिए हाँ जी प्लेट। मैम। और मैं ऐसा कह रही हूँ कि आप प्लेट हाथ में ले लीजिए और कैमरा ऊपर कीजिए ताकि आपका फेस भी दिखाई। थोड़ा ऊपर। आई कैंट सी योर फेस। योर फेस, सी योर फेस। कैमरा ऊपर कीजिए थोड़ा सा ऊपर। ओके परफेक्ट, ग्रेट। ओके आप ओके ग्रेट। ओके सो आप डिश रख सकते हैं और सेल्फी मोड में आ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। ओके सो सबसे पहले आप मुझे राइट, आपका मेन इंग्रेडिएंट था हीरो बीटरूट। यस मैम। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अगर आपको आपकी डिश को एक लाइन में डिस्क्राइब करना। मैं तो इसको हेल्दी हेल्दी रेसिपी बताऊंगी, हेल्दी। और इसको अगर आप डीप फ्राई ना करके, अगर मैं इसको अप्पम पैन में बनाती तो बिल्कुल ही और भी हेल्दी हो जाता। तो इसको तो मैं हेल्दी में कहूंगी कि हेल्दी है। बच्चे क्योंकि बीट रूट मैम खाते नहीं है, तो बच्चों को खिलाने के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। क्योंकि बीट रूट में इसका मैंने जो पानी है वो भी यूज करा है, इसको सैलेड की तरह मैंने बीट रूट को भी यूज करा है, और पनीर जो मैंने यूज करा वो भी हेल्दी है। तो इसे एक हेल्दी रेसिपी कहूंगी मैम मैं। ओके और जो आपने आपका जो सैलेड मैम एक था, बार जो क्लियर नहीं आपने हुआ। आपने जो सैलेड बनाया था उसमें क्या क्या ऐड किया था आपने? हाँ जी मैम, उसमें कैरेट है, ऑनियन मैंने दो स्लाइसेस थोड़ी सी डाली हैं, बीट रूट है, स्वीट कॉर्न है, और कैबेज है, लेमन, ओके और मैंने एनी मिल्क के साथ इसको डेकोरेट किया है। सॉरी। मैम कैबेज है, बीट रूट है, कैरेट है, स्वीट कॉर्न, और मिल्क, ऑनियन, और मैंने लेमन के साथ थोड़ा सा इसको गार्निश भी किया है।
ओके, आपने अंदर कोई मसाला या कुछ ऐड किया? नहीं मैम, मैंने नहीं करा, आप करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन मसाला मेरे को इसमें लगा नहीं है, क्योंकि सैलड इस तरीके से खाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो लेमन का टेस्ट अच्छा आ जाएगा, अगर हम इस पे लेमन डाल देंगे तो लेमन का टेस्ट अच्छा आ जाएगा। ओके। और क्योंकि जो मैंने आपने पनीर, सर्व जी की वो जी जी स्पाइसी बोलिए। थी। सॉरी, मैम क्या मैंने बोला आपने? चटनी जो सर्व स्पाइसी होने की वजह से मैंने ना, चटनी भी स्पाइसी थी मैम मेरी, तो इसी वजह से मैंने उसमें थोड़ा सा, उसमें मैंने कुछ नहीं ऐड करा मैम सैलेड में। ओके ओके। कि आपने जो पनीर को मैरिनेट किया था, उसको आपने हाँ जी मैम। कितनी देर के लिए मैरिनेट के लिए रखा? मैम वैसे उसको मैम, अगर आप हंग करते तो कम से कम हाफ एन आवर, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने इसको 5 मिनट ही करा। ओके, लेकिन क्या आपको लगता है कि उसमें वो मसाले जो आप चाहते थे वो आ गए होंगे 5 मिनट्स में? मैम अभी इतने तो नहीं आए होंगे, लेकिन मैम इतना फ्लेवर इसमें मैम ऑलिव ऑयल के साथ जल्दी आ जाता है, इसीलिए मैंने ऑलिव ऑयल के साथ करा मैम इसमें। इससे कोई ऑयल की स्मेल भी नहीं आएगी, कुछ नहीं, इसीलिए। नहीं तो मैग्नेट करते समय हमें मस्टर्ड ऑयल, मुझे मालूम है, यूज करना चाहिए, लेकिन इस टाइम पे हम मस्टर्ड ऑयल यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसके लिए हमें हाफ एन आवर हंग कर्ड के साथ डालना होता, तो काफी टाइम लंबा प्रोसेस है, तो मैम इसीलिए मैंने इसके साथ ओके, करा है। तो फिर मैंने भी मैं इसमें सिर्फ सॉल्ट डाला है मैम, और मैंने कश्मीरी लाल मिर्च होती है, फूड के लिए डाली, कलर के लिए डाली है, तो मैम उसके लिए इतना उसको मतलब कलर के देने के लिए उतना लंबा टाइम रखने की कोई उतनी जरूरत नहीं थी उसको। ओके, नहीं तो नॉर्मली जब भी हम मैरिनेट करते हैं, जैसे आपने बोला, हमको मिनिमम उनको 15 मिनट्स रखना पड़ता है, तब उसका जो एक्चुअल हमें टेक्सचर या टेस्ट चाहिए वो आता है। सो जी मैम। हाँ जी। अगर नेक्स्ट कभी भी अगर आप लाइव में मैरिनेशन वाला प्रोसेस लेते हैं, तो उसको थोड़ा पहले ऐसा हो तो मैरिनेट कीजिए स्टार्टिंग, ताकि आप उसको मैंने 15 मिनट। मैम, अगर आप बोलते तो मैम पहले भी करके रखा हुआ था, अगर आप कहते हैं मैं वही वाला यूज कर लेती, क्योंकि हमने अभी उसी को हमने जी मतलब लंच में भी बनाया था हमने, तो इसलिए अगर आप कहते थे मैं वो यूज कर लेती, लेकिन मुझे था कि मैं लाइव में दिखाना है, इसीलिए तो मैं करके, जी, इसीलिए ऑलिव ऑयल का यूज किया था मैम, कि ऑलिव ऑयल जो नहीं है वो नहीं, ईटेबल है, खा सकते हैं इजिली। जी, आपको क्या करना है कि अगर आप कभी भी इस तरह का मैरिनेशन का प्रोसेस करते हैं, जैसे आपने बताया, आपको लाइफ में पूरा मैरिनेशन का प्रोसेस तो बताना है, लेकिन आप साथ में हाँ आपका पहले का मैरिनेशन रख सकते हैं, और आप बोल सकते हैं कि क्योंकि हमें मैरिनेशन इतनी देर रखना है, तो मैंने आपको प्रोसेस तो बताया, लेकिन अभी मैं पहले का मैरिनेट किया हुआ यूज कर रही हूँ ताकि हमारा डिश अच्छा लगे। आप ये कर ठीक सकते है हैं। मैम। आपको ठीक है प्रोसेस मैम, तो ठीक पूरा है, ना नेक्स्ट पूरा टाइम लाइफ में, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप जरूर ये मैम ऑप्शन, देखेंगे। हाँ जी जी, मैम। नहीं मैं वही कह रही हूँ कि आपको मैरिनेट लाना ही पड़ेगा, लेकिन आप साथ में ये रख सकते हैं, सॉरी, कि आप मैरिनेशन वाला आपके साथ रखें, और आप बोलें कि अभी हमारा ये मैरिनेट होने वाला है, और क्योंकि उसको टाइम लगेगा तो हम ऑलरेडी जो मैंने मैरिनेट करके रखा है वो यूज करेंगे, ठीक राइट? है मैम, नेक्स्ट टाइम तो नेक्स्ट ध्यान टाइम इस रखेंगे। चीज का ध्यान रखिए। एंड आपने आज लाइव के लिए यही डिश क्यों चूज की? मैम क्यों चुनी, क्योंकि मैम इंग्रेडिएंट्स को देखते हुए मैम मेरे मेरे माइंड में बस एक यही आई थी, आपने मैम जो इंग्रेडिएंट्स दिए थे वो बिल्कुल टिपिकल इंडियंस दिए थे। मैं तो एक जी हमारे, मैं तो कहूंगी बिल्कुल आपने जो दिए थे वो एकदम ऐसे थे टिपिकल, की मुझे यही चीज थोड़ा सा लगा कि बीट रूट चीज जैसी चीज को यूज करना ज्यादा अच्छा, हर कोई सैलेड में यूज करता है बीट रूट को, तो मुझे लगा कि बीट रूट को इस तरीके से थोड़ा सा ट्विस्ट देके करना अच्छा लगेगा। ओके। और आपने कहा कि आपने चाट मसाला घर पे बनाया है, हाँ। तो हाँ जी मैम। वो आप कैसे बनाया घर पे? मैंने इसमें मैम कुछ मसाले थे हमारे, मैंने धनिया पाउडर वगैरह, जीरा, काफी अच्छी मात्रा में जीरा, पुदीना, रोस्टेड पुदीना, ये सभी मैम मसाले मैंने घर पे खुद ही बनाए हैं मैम। मैंने रोस्टेड नहीं किया हुआ पुदीना डाला था उसमें, जीरा था, काला नमक, नॉर्मल व्हाइट नमक जो होता है वो था, धनिया पाउडर, सभी मसालों को मैंने ओके रोस्ट करके इसको मैंने ग्राइंड किया, पाउडर की फॉर्म दी है। ओके इसमें पुदीने का फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, तो इसीलिए मैं घर पे ही बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि इसको सैलेड वगैरह पे डालना हो तो अच्छा लगता है, तो पुदीने का फ्लेवर जी, के लिए मैंने इसको घर पे ही। ओके, ग्रेट ग्रेट। ओके,
मुझे ये चीज भी आपकी बहुत अच्छी लगी कि आपने जो मैरिनेशन के लिए जो मसाला रेडी किया था, जो बचा था, वो आपने रीयूज किया है, उसको वेस्ट हाँ नहीं जी। होने दिया। तो जब भी हम अगर कहीं पे भी कुकिंग कर रहे हैं तो हम ट्राई करते हैं कि कुछ भी चीज वेस्ट ना हो। हम कुछ भी हम चीज किसी अगर किसी भी चीज में से निकाल रहे किसी हैं चीज की तो वो रीयूज सब्जी होनी यूज। चाहिए। जी मैम। और ये ईटेबल भी है मैम, क्योंकि ऑलिव ऑयल वगैरह डले हुए हैं, तो ईटेबल भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मैंने जो यूज करा है। जी जी बिल्कुल। ओके। एंड एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी कि आपने जो प्लेटिंग किया, राइट, आपका जो आपने पहले प्लेटिंग किया, आपने चटनी ब्रश किया या आपने कुकी कटर से सैलड को डेकोरेट किया है, सब परफेक्ट है। लेकिन जब भी आप प्लेटिंग कर रहे हैं तो हाँ जी मैम। उसमें हमें आधा प्लेट खाली दिखे, क्योंकि वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। आपने 4 बारबेक्यू स्टिक्स रखे हैं, राइट, उसकी जगह हाँ अगर जी आप मैम। 2 रखते फिर वो ज्यादा अच्छा लगता। ओके मैम। हमें कभी भी अपना मैम डिश नेक्स्ट टाइम। नहीं करना है। जब भी हम प्लेटिंग हाँ करें तो जी। हमें फुल डिश नहीं करनी है, हमें थोड़ी डिश खाली रखनी है, उसमें जगह होनी चाहिए थोड़ी, और प्लेटिंग एकदम सुपर्ब लगनी चाहिए। ठीक है मैम, नेक्स्ट टाइम मैं जरूर ध्यान रखूंगा। राइट। एंड आप मुझे कुछ टाइप्स ऑफ कट्स बता सकते हैं, वेजिटेबल्स के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटिंग्स होती है। मैं चॉपिंग का मैम, चॉपिंग जी चॉपिंग के लिए जी कह रहा हूँ, चॉपिंग। किसी जी स्लाइसिस होती है मैम, शॉर्ट चॉपिंग होती है, बिल्कुल मतलब ग्राइंडिंग टाइप में, एक होती है ग्रेटेड होती है, स्लाइसिस में होती है। और मैम रिंग्स में भी होती है, मैम रिंग्स में भी बना सकते हैं। ओके। और कोई याद आ रहा लच्छे टाइप में भी बना सकते हैं मैम। चॉपिंग का मैम है? जिसने मर्जी डिजाइन की मतलब कर सकते हैं नहीं, वो तो। डेफिनेटली चॉपिंग्स बहुत तरह की होती है। जूलियंस बोला जाता है, पतले भी होते हैं, थिक जूलियंस होते हैं, फाइनली चॉप जो आप बोल रहे थे बारीक कटा हुआ, उसे हम फाइनली चॉप में कह सकते हैं। राइट। हाँ जी। डेफिनेटली कई सारे types होते हैं। और वो तो हमारे पास मर्जी हम कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल डेफिनेटली। और अगर आपको ये डिश को किसी एक जगह से कनेक्ट करना हो तो आप कहाँ की डिश बताएंगे इसे? मैम मैं इसको, या अगर फ्यूजन भी बताना हो, अगर फ्यूजन भी बताना हो तो कहाँ का बताओगे? मैं इसको मैम इंडियन ही दूंगी मैम इसको तो। मैम अगर हमें किया जाए तो मैम हमारे हमारे इस चीज को हम लोग पंजाब में बहुत इस तरीके की ये चीज बना के खाते हैं, क्योंकि जो टिक्का वगैरह पनीर टिक्का वगैरह पंजाब में बहुत चलता है। इसको फ्लेवर मैंने तंदूरी ही दिया है, तो मैं इसको वही क्या कहूंगी कि हमारे वहाँ पे इस तरीके की चीजें बहुत चलती हैं। ओके। लेकिन आपने इसमें इटालियन स्पाइसेस यूज किए हैं, आपने रेड चिली फ्लेक्स यूज किया है। मैम ये मिक्स कहूंगी मैम इसको, क्योंकि मैंने ट्विस्ट करके ही बनाया, आज मैंने बताया आपको मैम, मैं ट्विस्ट जी। करके बनाया मैंने। मैं पंजाबी और इंडियन फ्यूजन को डिश। ट्विस्ट कर रहा है मैंने। जी, तो आप इसे फ्यूजन डिश बोल सकते हो, आप इसे हाँ जी इंडो मैम। इटालियन डिश भी बोल सकते हो, राइट। यस। यस। और दूसरा मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आपने जो बॉल्स का डो बनाया, हाँ जी राइट, मैम। आपने उसमें सूजी लिया है, ग्राम फ्लोर हाँ जी लिया मैम। है, चिली फ्लेक्स, ग्रीन चिलीज है, सॉल्ट है और चाट मसाला है। और फिर हाँ आपने जी मैम। उसको बीट के जूस से आपने उसको डो को फिनिश किया है, राइट। लेकिन अगर आप हाँ जी मैम। जैसा आपने बनाया है बारबेक्यू स्टिक में, तो अगर आप उसमें अंदर भी कुछ फिलिंग डाल देते तो मेरे को लगता है कि वो और ज्यादा टेस्टी बन जाता। मैम डाल सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं, क्रिश्चियंस तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जी, जब आपने बॉल्स बनाए ना, आफ्टर द डो इज रेडी, जब आप बॉल्स बना रहे थे उसके पहले आप बॉल को थोड़ा सा अपने हाथ में स्प्रेड करके उसके डो को, उसके अंदर कुछ फिलिंग डाल सकते थे। इवन अगर आप चीज भी डालते, ग्रेटेड चीज, तो भी वो टर फ्राइंग वो थोड़ा चीजी फ्लेवर देता उसको।
जी हाँ जी राइट। यस बॉल है उसमें हम कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं ढूंढ पाएंगे बिकॉज उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, राइट। हाँ जी अगर आप बिल्कुल उसमें फीलिंग हर तरह की हम भर सकते हैं, कि आप भर सकते हो, वेजिटेबल्स भी डाल सकते हो, या हाँ होल जी छोटे जो मिनी टोमेटोज हैं वो भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल जो इंग्रेडिएंट है कि अगर आप चीज ग्रेट करके डाल देते तो वो चीजी फ्लेवर दे देता उसको, राइट। यस मैम तो नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी आप बनाओ तो उस तरह से आप ट्राई करना। हाँ जी मैम जरूर ट्राई करूंगी मैम जी। और डेफिनेटली आपने पूरी क्लीनिनेस रखी है, पूरा आपका जो एरिया था वो साफ था, जैसे ही आपका काम खत्म किया आपने आपने उसको साइड पे रख दिया। तो डेफिनेटली हाइजीन के लिए तो मैं आपको मार्क्स दूंगी, बिल्कुल बहुत सही था। और कहीं पे थैंक्स भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये चीज अनहाइजेनिक है या नहीं होनी चाहिए थी। सो बहुत अच्छा रहा। ओवरऑल आपकी डिश बहुत अच्छी है, डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा इनोवेशन जो आपने बनाया है बीटरूट से, आपने उसको बॉल्स में भी यूज किया है, आपने सलाद में भी यूज किया है, और आपने जो मैरिनेट बचा हुआ था मसाला उसको भी रीयूज किया है। तो ओवरऑल आपकी डिश बहुत अच्छी थी। एंड डेफिनेटली थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मैम हमारे साथ शेयर करने के लिए। बाकी रेस्ट डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट, सो ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स। ओके, थैंक यू, ठीक है ओके बाय। बाय मैम